मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था क्या हुआ और था? उसके बाद मेरी कार्य में थोड़ी ब्रेन हैमरेज हुआ था मुझे। ओह, आप तो नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। और जैसे कि आप जानते हैं कि महिला दिवस के अवसर पर हम उन महिलाओं का इंटरव्यू दिखा रहे हैं जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो ऐसे में हमारी पूजा शर्मा मैम कैसे पीछे रह सकती थी, जो कि भिलाई दुर्ग की रहने वाली है, मेरी काफी पुरानी मित्र भी है, और इनके बहुत से सोशल वर्क है। तो पूजा मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नाविक। जी मैम, सबसे पहले आप अपनी संस्था के बारे में बताइए, क्या है आपकी संस्था और क्या काम करती है आपकी संस्था? आ, मेरी संस्था का नाम शक्ति सिद्ध सोशल वेलफेयर है और हम 2016 से हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्य कार्य जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है और लगभग हमने 16 डिस्ट्रिक्ट्स और लगभग छोटे मोटे तालुका करके हमने लगभग 63 अभी तक जगहों पे हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है। और हमने प्राइमरी स्टेज में हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिडक्ट कर सकते हैं उसकी जानकारी मुख्यतः महिलाओं को देते हैं। तो इस इसके तरह से अलावा आप। मैंने एक मुहिम चलाया था। जी। इसके अलावा मैंने एक मुहिम चलाया था जो कि 2017 में मैंने शुरू किया था। हर हर घर एक तिरंगा, जो कि बाद में राष्ट्रीय एक प्रधानमंत्री द्वारा एक और शायद उस प्रोग्राम में आप भी मेरे साथ शामिल हुए थे, नहीं, हिस्सा बने मैं थे नहीं हुआ उस था प्रोग्राम में। शायद आप। जो हाँ। हाँ, और वो प्रोग्राम लगभग 7 स्टेट्स में गया था और जी। मुझे बहुत गर्व है कि उसके लिए मुझे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, क्या बात अलग-अलग है। जगहों से। और अब तक लगभग मुझे 63 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सच। वाह। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे और आपको इसके अलावा 63। हम जी मैम, जैसे आप जी, जी। बता रहे अभी आपको 63 अवार्ड मिल चुके हैं, तो समाज सेवा करते हाँ करते जी। जब ये ऐसा अवार्ड दिया जाता है तो कैसा फील आता है? देखिए ये एक बहुत सामान्य सी बात है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके लिए प्रोत्साहन या पुरस्कृत होते हैं, तो हम्म। अपने आप में एक गौरवान्वित पल होते हैं हमारे लिए। और जब आपको पहचान राष्ट्रीय स्तर पे मिलने लग जाती है, तो और भी हमारे अंदर एक जोश जज्बा आ जाता है कि हमको ऐसे कार्य और करते रहने चाहिए। और ऐसे कार्यों में अपनी प्रतिभागी में मुझे लगता है समाज के हर तबके को अपना एक योगदान सामाजिक कार्यों के लिए देना चाहिए। सही बात है। मैम, आप भारत गौरव सम्मान भी पा चुकी हैं, महात्मा फुले का हाँ भी जी। अवार्ड पा चुकी हैं, जहाँ तक नहीं, जी, जी, ज्योतिबाई सावित्री बाई फुले। हाँ फुले। जी। जी। तो हाँ जी। भिलाई से बाहर कैसे, क्या आपकी पहचान बन जाती है? सिर्फ भिलाई से बाहर आप कैसे पहुंच इसके जाते हैं? लिए हाँ जी, इसके लिए मैं सोशल मीडिया को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि अच्छा। ये एक माध्यम है जो आप अपने आस-पास के अलावा आप अपनी बातों को, अपने पहचान को, अपनी उद्देश्य को अपने से बहुत दूर या बहुत आस-पास के क्षेत्रों में आप फैला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अपने तिरंगा मुहिम के बारे में और उसके उसके द्वारा ही जब मैं ये कार्यक्रम कर रही थी तिरंगा मुहिम का, इसमें हमारे प्रदेश के जो एकमात्र पद्म विभूषण है तीजन बाई जी, जो पांडवई की बहुत बड़ी गायिका है, राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका है। और हमारे प्रदेश के जितने भी गौरवान्वित लोग हैं, पद्मश्री अवार्ड से अवार्डी लोग हैं, या उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, इन्होंने सभी ने मुझे सपोर्ट किया था और वो हम लाइव कंटिन्यू दिखा रहे थे। उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे उस कार्यक्रम से और बाहर के लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और उसी दौरान मेरी आपसे भी मुलाकात हुई। आपने भी बोला कि इस कार्यक्रम के लिए हम भी आपके साथ होना चाहते हैं और आपके चैनल का भी हमको सपोर्ट बहुत मिला था उस कार्यक्रम में।
तो इसी तरह हम अपने राज्य से, अपने प्रदेश से निकल के देश के कई और प्रदेशों में, लगभग लगभग 6-7 प्रदेशों में हमने वो कार्यक्रम किया था। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात में किया हमने, और राजस्थान में भी था वो। तो इस तरीके से मतलब अपने राज्य के अलावा हमने और 6-7 राज्यों में वो कार्यक्रम को किया था। तो एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली, और बहुत अच्छे आप जैसे लोगों से जुड़ाव हुआ इस कार्यक्रम को लेके। तो हमेशा एक खुशी और गर्व रहता है इस बात को लेके। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, आ, इतने सालों से आप हाँ, समाज सेवा में जुड़े हैं। मैं अक्सर देखता हूँ समाज सेवा करते करते लोग राजनीति में कदम रख लेते हैं। कभी आपको राजनीति जी। से ऑफर नहीं आया क्या कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो? जी, मुझे हाँ, आपने बहुत सही कहा कि लोग मुख्यतः आजकल राजनीति अ, में जाने के लिए पहला उनकी सोच होती है कि राजनीति में जाने का ये एक अच्छा माध्यम है। हाँ। और नो डाउट्स कि मुझे भी वो ऑफर्स हुए हैं, अलग-अलग स्तरों पे ऑफर हुए हैं। पर फिलहाल मैं राजनीति पे मेरी राजनीतिक सोच ज़रूर रखती हूँ, एक राजनैतिक विचारधारा ज़रूर रखती हूँ, लेकिन राजनीति में अभी प्रवेश करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी आपका एक विचारधारा तो होगी ना कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस को या अन्य कोई पार्टी को, ऐसा कुछ लेकिन मुझे ऐसा लगता विचारधारा है तो कि रखते होंगे। अ, एक आम जनता होने के नाते, और क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक विचारक और प्रवक्ता हूँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो विचारधाराएँ देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सही हो, हमको उस विचारधारा का समर्थन करना चाहिए। एक क्या पर्टिकुलर बात कोई है। पार्टी ही है और उस पार्टी की कोई विचारधारा है, और हम उस वो कुछ भी कह रही है और हम उसके साथ चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका स्व-विवेक भी एक चीज़ होता है, और देश, काल, परिस्थिति में कौन-सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से आपको अपना समर्थन और योगदान उन लोगों को या पार्टी को देनी चाहिए। मैम, और क्या बताना चाहेंगे आप अपने बारे में जो दर्शकों को जानना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे 2022 में कोविड के बाद मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था, क्या हुआ और था? उसके बाद मेरी कार्य में थोड़ी सी ब्रेन हैमरेज हुआ था मुझे। ओ, आपको? जी। अच्छा। और उसके बाद से मेरी कार्य में थोड़ी सक्रियता कम हुई है, लेकिन अच्छा। उत्साह में और सकारात्मक सोच में कभी कमी नहीं आई। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, मुख्यतः महिलाओं को, कि सोच में बंध के मत रहिए, दायरों में बंध के मत रहिए, और कभी भी नकारात्मक सोच में मत जाइए। जीवन में हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मकता का संचार हर इंसान को रखना चाहिए, हर परिस्थिति में। क्योंकि जीवन आपको बहुत एक बहुत बड़ा उदाहरण सकारात्मक सोच और परिस्थितियों के आप भी हैं हमारे पास उदाहरण। मतलब आप जिस मानसिक स्तर के, मतलब आपसे ज़्यादा मैंने स्ट्रॉन्ग मानसिक स्तर का व्यक्ति मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में। धन्यवाद। तो और उसके बाद भी आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और फील्ड में भी आप काम करते हैं, मतलब सबसे बड़ा उदाहरण कि आप फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कई बार मैं सोचती हूँ, जब आप कर सकते हैं, आप हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो धन्यवाद। इंसान के पास धन्यवाद। हमेशा एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। एक ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रख के लाइफ को चलना चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है, और सब कुछ उसने खुद से बनाया है, और वो खुद मतलब प्रकृति ने उसे उससे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसने वो चीज धारण करी है। वो आज जो आप अचीवर हैं, आप जिस लेवल का आपने अचीव किया है, सामान्य परिस्थिति का व्यक्ति सोचता है, वो सोच उसके अंदर आती है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि उस पे पहल नहीं कर पाता। आपने पहल की, आपने एक शुरुआत की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की सकारात्मक सोच, और हर विपरीत परिस्थिति के बाद एक सकारात्मकता आनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो और पूजा मैम, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हाँ मैं जी। आपसे पहले भी कुछ पूछना चाह रहा था पूजा मैम, कि जैसे कि आप बताए आपको ब्रेन हैमेज हो गया था, तो ब्रेन जी। हैमेज होने के बाद फिर आप कैसे गिव अप किए और कैसे अभी तक का सफर रहा?
देखिए जीवन में सभी के उतार चढ़ाव, क्योंकि मैं एक सिंगल वुमन हूँ और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, सबसे सशक्त इंसान जीवन में अगर कोई होता है तो वो अकेला इंसान होता है। जो हम्म। इंसान अकेला है वो, उसे पता है कि अपनी हर परिस्थितियों परिस्थितियों के लिए, अपने हर सही गलत निर्णयों के लिए, अपने हर जवाब के लिए, अपने हर सवाल के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है। उसके हम्म। प्रति कोई जिम्मेदार नहीं होता। वो सबके प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके प्रति कोई जिम्मेदार नहीं होता है। तो जब हम्म। ये सोच आ जाती है कि आप एक अकेले इंसान हैं और आपको युद्ध क्षेत्र में अकेले ही आपको सब चीजों का सामना करना है, तो वो एक अच्छा। अपने आप में एक शक्ति परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जो आपको हर तरीके से सशक्त रखती है। और और क्या रही ब्रेन कहना हेमरेज की चाहेंगी? बात, तो मैंने, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप क्या बोल महिलाओं रहे के थे? विषय में एक छोटी सी, हाँ, एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूंगी। जी। पंखों में ही शक्ति नहीं होती, पंखों में ही शक्ति नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। नारी का नारी जब ठान ले कुछ, तो उसके हर मुश्किल आसान होती है। जब भी आगे बढ़कर कहती है कुछ काम कर, जब भी आगे बढ़कर करती है कुछ काम, हर किसी के को मिलता है एक नया आयाम। हमेशा करते रहे नारी का सम्मान, हमेशा करते रहे नारी का सम्मान। क्या आप बात है, सभी को क्या बात है। नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि मैं देखा आप काफी राजनीतिक लोगों से भी मिलती रहती है, मेरे ख्याल से आप रमन सिंह जी से जी भी जी मिले हैं जी। और भूपेश बघेल जी से भी मिले हैं जहाँ तक आप। हाँ जी। तो फिर लोग से जब आपकी मुलाकात होती है तो किस विषय पे बात चलती है आपकी? हाँ जी, मैं, आवाज आपकी सही नहीं आई। जब इन लोग से आपकी मुलाकात होती है राजनीतिक नेताओं से तो आप किस विषय में बात करते हैं, सामाजिक या देखिए राजनीतिक? मेरा क्षेत्र तो हाँ जी, देखिए मेरा विषय तो सामाजिक है। तो सामाजिक विषयों पे चर्चा होती है, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो आम जनता जिस जिस तकलीफ को या जिस समस्याओं को फेस कर रही है, तो वो उन व्यक्तियों तक जो उस चीज को, उन समाधानों को करने में सक्षम है, उन तक वो बात पहुंचाई जाए। और आपने सही कहा कि जो एक दौर था कि मेरी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, इनके साथ मेरे संपर्क रहे। और इन लोगों के साथ काफी अच्छा और ये काफी सहयोग भी देते रहे। जब भी इन तक कोई समस्या है या कोई बात हम पहुंचाते थे, तो उसका प्रॉपर रिस्पांस हमको मिलता था। और राजनीतिक चर्चाएं तो होती रहती हैं, क्योंकि बौद्धिक रूप से सशक्त व्यक्ति हैं और राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, तो और उन्हें भी चाहिए होता है कि ग्राउंड में जनता उनको क्या क्या सोच रही है, जनता उनके विषय में, वो फीडबैक भी हमारे माध्यम से उन तक जाता है। सही बात है। और क्या कहना चाहेंगे मैम, आप जाते जाते महिला दिवस के अवसर पर उन महिलाओं को जो आपकी तरह सिंगल है पर हार मान गई है? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। जीवन आपको हमेशा मौका देती है, बस आपको उस उम्मीद को नहीं छोड़ना है कि हमारे हाथ से सारे मौके चले गए। हमेशा मन में एक उम्मीद बना के रखिए कि एक मौका मुझे भी मिलेगा, और मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है उस मौके में वो अपनी पूरी ऊर्जा में झोंक दूंगी। तो क्योंकि मौके की तलाश सबको होती है, और मौका और वक्त एक ऐसी चीज है जो, कोई इंसान कितना भी गिरा हो, वो वक्त, एक हर इंसान का एक वक्त आता है। तो ये मान के चलिए आपका भी एक वक्त आएगा, और आप अगर नीचे गर्त में हैं तो एक दिन ऊंचाइयों को भी पाएंगे। तो हौसलों में उड़ान रखिए। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ पूजा शर्मा मैम, जो कि छत्तीसगढ़ की जानी मानी एक समाज सेविका भी है। और इनने ब्रेन हैमरेज होने के बाद भी हार नहीं मानी, वापस से आई, अपने काम में लगी और आज इसके साथ ही गांव शहरों में अपनी कैंपेनिंग चला रही है। तो पूजा मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।